जय श्याम साथियों, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको बता दें कि आपका समय बहुत अच्छे से रहने वाला है। बिल्कुल परेशान ना हो और आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहेगा। और साथ ही बताया गया है कुंभ राशि वालों के लिए कि जो भी अपने प्रयासों में दूर दराज के जो संबंधी हैं, जो संबंधी जिनसे बना रहे दूर दराज के लोगों से, मित्रों के साथ पुनः संबंध स्थापित होंगे आपके, जिनसे थोड़ा बहुत अनबन हो गई थी बिजनेस व्यापार को लेकर के। देखिए, एक खटपट हमेशा तब होती है जब कोई पत्नी बोलती है कि सुनते जी आप जिस बिजनेस में जो पार्टनर है ना, तो आप समझते नहीं हैं, वो राम बाबू ना बहुत लेके जाता, कूट कूट के जाता है। उनका अच्छा, उनका हाँ, उनका तुम्हें प्रिय तुम्हें कैसे पता है कि वो बहुत पैसा कूटता है? पार्टनर दोनों है तो दोनों को मिलना चाहिए। उनका हाँ, लेकिन तुम जाते नहीं हो तो तुम कूट नहीं पाते हो। और ये नेगेटिविटी वाली जो थिंकिंग रहती है, ये बल्कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और बल्कि जो पति पत्नी होते हैं वो लोग तो अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनको लगता है कि शायद मेरे पति के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। इसी क्रम में आपको बता दें कि नौकरी कर रहे जातकों के लिए आज आपके बॉस के साथ कुछ कहासुनी भी हो सकती है, उसमें आपको सावधान रहना होगा। और साथ ही बताया गया है कि कोर्ट केस से संबंधित कार्रवाई आपकी चल रही है, तो उसका फैसला भी आप लोगों का आपके पक्ष में होने की संभावना है। और इसलिए अपने पक्षों को मजबूत करके रखें। और साथ ही बताया गया है कि आप अपने वाणी की मधुरता को बना के रखें। जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे हैं उनसे आज कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इतना नहीं, अपने जो आपके पक्ष हैं, जैसे कोर्ट कचहरी वाले केस हैं, तो अपने पक्षों को मजबूत करके रखना होगा। और नेगेटिविटी की बात करें तो वर्तमान समय की मांग है कि खुद को व्यवहारिक रखें। और लोग आपके जो मोहल्ला आसपास पड़ोसी हैं, आप उनसे बिल्कुल मतलब ही नहीं रख रहे, चर्चा नहीं कर रहे हैं, सुबह नहीं कर रहे, शाम को राम नाम दुआ सलाम कुछ भी नहीं, सब बंद, आपका सब कुछ बंद है। तो ये थोड़ा रखें, अच्छा व्यवहार रखें। लोगों से आप क्या मिटा लेंगे? जब वो दुनिया छोड़ देगा तो फिर कहेंगे ये वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा था, और जब हम मुझसे मिलते थे ना बड़ा अच्छा नेचर था उसका। भाई जाने के बाद ना तो दुनिया भी याद करती है, किसको नहीं याद करती बताइए जरा? दुनिया सभी को याद करती है, लेकिन जाने के बाद ही याद करती है। इससे पहले कौन किसको याद करता? कोई किसी को नहीं करता। तो वही बताया गया है कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना रखें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। अगर कोई आपसे सलाह नहीं लेना चाहे तो भैया क्यों जबरदस्ती उसको सलाह दे रहे हो? और फिर पड़ोसी हो या फिर बाहरी व्यक्ति हो, तो उनके साथ कहासुनी सबकी होती रहती है। और बच्चों की समस्याओं के समाधान में कुछ समय आपके अवश्य लगेंगे और आप उस पर परेशान ना हो, आपको लाभ प्राप्ति भी होगी। समय थोड़ा आपका लग जाएगा। लेकिन व्यवसाय की बात करें तो बिजनेस के कर्मों में आपकी थोड़ी रुकावट बन सकती है। जो बिजनेस व्यापार के मामले हैं थोड़ी सी रुकावट बन सकती है, लेकिन फिर भी गतिविधियों में आप लोगों को कुछ सुधार अवश्य आएगा। महिलाएं, कारोबारी महिला इस समय बेहतरीन मुनाफा कमाने वाली हैं। और बात करें कि संतान के लिए, तो इसमें संतान के लिए कुछ कार्य के लिए आपको निराशा हो सकती है और आपको कुछ यदि कोई समस्या है तो उसमें भी आपको कोई समस्या हो सकती है। लेकिन आप किसी पर भरोसा करके कोई बात बता तो उसको उस पर ध्यान से देना होगा कि वह व्यक्ति के भरोसे लायक है या भी नहीं है। साथ ही बताया गया कि अगर हम बात करें बिजनेस की, तो आपके बिजनेस के कार्य में आपकी रुकी जो काफी सारी रुकावट है वो बनी है, लेकिन फिर भी गतिविधियों में कुछ सुधार आपके अवश्य आएगा। आपको परेशानी होना है, उसमें लाभ प्राप्ति होगी और बहुत अच्छे तरीके से पूरे के साथ आपको समय देना पड़ सकता है। लेकिन जो अगर लव की बात करें, जो लव विवाह होते हैं, आजकल देखा है कि आपने जो विवाहित है, जैसे जीवन खुशनुमा है आपका, ठीक है, तो कोई पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य भी उनके मार्गदर्शन में संपन्न हो सकता है। और यानी जैसे संबंधित समस्या है काफी सारी, यदि आज आप किसी पर भरोसा करके कोई बात बताएंगे तो आपके उसमें ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति भरोसे लायक है या फिर नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए बताया गया है कि अगर आप किसी पर अमल चैन, अगर आप सुख शांति, अगर आप उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को कुछ बता रहे हैं क्या ये विश्वास लायक है या फिर नहीं है। हो सकता है कि अगर वो विश्वास लायक नहीं है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर विश्वास लायक रखे है, आदमी लोगों को बातें क्यों बताता है ये बताओ पहले? अपने दुख को बांटने के लिए। लेकिन आपने उसको कहा कि हे प्रिय, आप किसी को बताना नहीं और हम आपको एक बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे आप तो हमको जानते हो, हमने आज तक किसी को शेयर कहाँ किया है। इसका वही वाली बात जब एक के मुंह से एक के कान में जाती है, फिर वो बात रुकने काम आती है। आपने देखा होगा कि शाम के टाइम गांव में आपने देखा होगा कि 4 लेडीज होते हैं जो जिनको बोलते हैं बहने बोलते हैं, मतलब बुंदेलखंड की भाषा में तो बहने बोला करते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने शाम को 4 लोटा लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लैटरिन तो बनवा दिए, सबके टॉयलेट बाथरूम सब बनवा दिए,
लेकिन आपको बता दें कि तब भी लोटा लेके बाहर जाती है, उन्होंने कहे फलाने फलाने की ऐसे ऐसी है, उन्होंने कहा अच्छा, उनकी हाँ, उन्हें तुम्हें कैसे पता, उनकी बिकाती, सुनो हम तुम्हें बता इस तरह बिकाती को बताइए ना, और हम तुम्हें बता रहे हो, बताना नहीं किसी को। वो ये भी बोल रहे हैं कि बताना नहीं किसी को, लेकिन तभी वो आपको कहेंगे कि बताना नहीं, और वो बता देती है। ये औरतों की मेन खास पहचान होती है। यानी जो महिलाएं होती हैं इनका ऐसा स्वभाव होता ही है। चार गलगलियां देखा आपने, जो घेंगा होते खेत में घाव 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 करते हैं ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा घाव 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 करते हैं। उन्हें देखा कि अरे ये क्या है, शाम को ਕਾਂ ਕਾਂ का किलकिला। तो इसी तरीके से जो महिलाएं भी होती हैं, तो लोग क्या करते, कहते कि हे प्रिया किसी को बताना नहीं, और वो वाली बात एक महिला से दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वो दूसरी से तीसरे के आ जाती है, कहती है बताना नहीं, मैं आपको बता रही हूं, और खुद प्रचार करते कि जब एक समय उसकी बात उखड़ जाएगी तो क्या कहेंगे, मैंने इसको बताया था, इसको बताया था, इसको बताया, इसके अलावा किसी को नहीं बताया था। आपको क्या पता कि आपने जिन तीनों को बताया था उन तीनों ने 30 जगह बता दिया हो। और फिर जो आपकी सास बहू की जो बनती नहीं है, फिर क्रिक कौन कौन होती है, और गजब की लड़ाई होती है। फिर आप लोग सोचते कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये अनर्थ क्या हो रहा, आप परेशान हो जाती है। थोड़ा संभाल के रहे, बात करें लब की, तो विवाह जीवन खुशनुमा बना रहेगा, और कोई पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य भी आपके लिए मार्गदर्शन संपन्न होगा, और बिजनेस में बनी रुकावट भी आपकी बहुत अच्छे से बनेगी, लेकिन फिर भी गतिविधियों में आपको विचार अवश्य करना होगा। और महिला कारोबारी महिला इस समय बेहतरीन मुनाफा कमाने वाले रहेंगे, और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा एक्स्ट्रा समय देकर करना पड़ेगा। साथियों फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप लोग इस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। और साथ ही बताया गया है कि किसी भी बात को लेकर के आप मधुर वाणी का प्रयोग करें, किसी से बात करें तो अच्छे से बात करें। और आज आपको अपने पिताजी से कोई आंखों से संबंधित अगर कोई समस्या हो रही है तो भाई उनको दिखा दें, लापरवाही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी कार्य है अपने माता पिता की उपस्थिति में करें, उन लोगों की सलाह से करें, उन लोगों से पूछकर ही करें, ताकि आप लोगों को लाभ प्राप्ति हो। और जो माँ बाप होते हैं जो आपके लिए कर देंगे वो शायद ही कोई कर पाए, इसलिए लोगों का कम विश्वास कीजिए, अपने घर परिवार वालों को ज़्यादा विश्वास कीजिए, तो उसमें आपकी भलाई है। और यही है, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल होता है कि कहते हैं कि जो दूर के जो ढोल होते हैं वो बहुत सुहाने होते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे घर वाले कभी काम नहीं आते, बताओ बाहर वाले हमारे किसी रिलेशन ना किसी कास्ट ना किसी चीज़ के हैं, बताओ वो हमसे मतलब रखते हैं और वो हमारा काम भी करके जाते हैं, लेकिन हमारे जो घर वाले हमारी बात नहीं मानते हैं। ये सारी चीज़ होती हैं। तो साथियों स्वास्थ्य की बात करें तो जंक फूड सेवन की अधिकता की वजह से स्वास्थ्य कुछ आपका खराब रह सकता है। साथ ही बाहर के खाने पीने की चीज़ों से आपको परहेज करना पड़ेगा, और आपका भाग्यशाली रंग आपका क्रीम रहेगा, भाग्यशाली अंक आपका 1 रहने वाला रहेगा। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपसे प्यारी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर पहली बार थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अगर स्किप करके निकालें तो एक बार फिर से पुनः देख लें, ताकि आपके जो मन में डाउट हो वो सारे डाउट भी आपको क्लियर हो जाए। साथियों अनुमति दीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।